एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। भी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो हम कांटों से घिर गए गुलाब हैं। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक एप्पल लेकर खड़ा था। उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा एक एप्पल मुझे दे दो। इतना सुनते ही उस बच्चे ने एक एप्पल को दांतों से कुतर लिया। उसके पापा कुछ बोल पाते उसके पहले ही उसने अपने दूसरे एप्पल को भी दांतों से कुतर लिया। अपने छोटे से बेटे की इस हरकत को देखकर बाप ठगा सा रह गया और उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। तभी उसके बेटे ने अपने नन्हे हाथ आगे की ओर उठाते हुए पापा को कहा, पापा ये लो, ये वाला ज्यादा मीठा है। शायद हम कभी कभी पूरी बात जाने बिना निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, नजर का ऑपरेशन तो संभव है पर नजरिए का नहीं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना वही सीढ़ियां ऊपर जाती है और नीचे भी आए। सुख किसे मिलेगा? राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्रवधू सीता। अलौकिक विवाह हुआ परंतु मिला वनवास, फिर वनवास में भी अपहरण, फिर अग्नि परीक्षा, अंत में भी गर्भवती सीता को देखना पड़ा परिवार वियोग। पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाहकर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपने संतान को उनके अपने कर्म के बिना सुख दे सकता है? तन मन धन से प्रयास करते रहें परंतु यह भूल मत जाएं कि किसी को सुख उसके अपने कर्म से ही मिलता है, दूसरे के कर्म से नहीं। कुंवारे इंसान ग्लास को हाथ लगाता है तो नहाता है पर बेजुबान जीव को मार कर खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते वो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत जाते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहाँ हम कहते हैं कि हार चाहिए क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। रोटियों का स्वाद, पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। दूसरी रोटी पत्नी की होती है जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। तीसरी रोटी बहू की होती है जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देता है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियां से भी बचाती है। चौथी रोटी नौकरानी की होती है जिससे न तो इंसान का पेट भरता है और न ही मन तृप्त होता है और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं। इसलिए माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले आए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। एक फकीर की बेहतरीन बातें सुन लो। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यह तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और सबको दूध नाप नाप कर दे रही थी। उसी समय एक नौजवान दूध लेने आया तो ग्वालन ने बिना नापे ही उस नौजवान का बर्तन दूध से भर दिया। वहीं थोड़ी दूर पर एक साधु हाथ में माला लेकर मन का वो गिन गिन कर माला फेर रहा था। तभी उसकी नजर ग्वालन पर पड़ी और उसने ये सब देखा और पास ही बैठे व्यक्ति से सारी बात बताकर इसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस नौजवान को ग्वालन ने बिना नाप के दूध दिया है वह उस नौजवान से प्रेम करती है, इसलिए उसने उसे बिना नाप के दूध दे दिया। यह बात साधु के दिल को छू गई और उसने सोचा कि एक दूध बेचने वाली ग्वालन इससे प्रेम करती है, उसका हिसाब नहीं रखती है और मैं अपने जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ उसके लिए सुबह से शाम तक मन के गिन गिन कर माला फेरता हूँ, मुझसे तो अच्छा है वह ग्वालन ही है। और उसने माला तोड़कर फेंक दी
जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब किताब नहीं होता, और जहाँ हिसाब किताब होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, सिर्फ व्यवहार होता है। कुछ सीखे बच्चियों से, रात को कुछ नहीं खाते, रात को घूमते नहीं, अपने बच्चों को सही समय पर सिखाते हैं, ठूस ठूस के कभी नहीं खाते। आपने कितना भी दाने डाले हों, पूरा खाकर उठ जाएंगे, साथ कुछ नहीं ले जाते। रात होते ही सो जाएंगे, सुबह जल्दी भाग जाएंगे, गाते चहकते उठेंगे, अपने शरीर से खूब काम लेते हैं, रात के सिवा आराम नहीं करते। उनकी तरह परिश्रम करने से हृदय, किडनी, लीवर के रोग नहीं होते। अपना आहार कभी नहीं बदलते, बीमारी आई तो खाना छोड़ देंगे, तभी खाएंगे जब वो ठीक हो जाएंगे। अपने बच्चे को भरपूर प्यार देंगे, प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत है। बोलने का रस जानो, थोड़ा बोलना बुद्धिमत्ता का लक्षण है। संसार की अनेक उलझनों से सुरक्षित रहने के लिए अपने जीवा को बस में रखना अति उत्तम साधन है। मीठा वचन शहद के समान होता है, जो आत्मा को प्रसन्नता तथा शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। बुद्धिमान सोच कर बोलता है और मूर्ख बोल कर सोचता है। बोलने से पहले तो सब तुम्हारे अधीन होते हैं, पर बोलने के बाद आप उनके अधीन हो जाते हैं। हमारी भाषा में अमृत भी भरा है और विष भी, जो चाहे सो निकाल लो। अमृत निकालोगे तो सुखी रहोगे और विष निकालोगे तो दुखी। भगवान ने जीवा में हड्डी नहीं रखी ताकि जो कुछ उससे कहा जाए कोमल हो, और बाल इसलिए नहीं उगाए ताकि जो कुछ कहा जाए वह साफ और स्पष्ट हो। सच बोलो किंतु मधुर हो, मधुर बोलो पर उसमें झूठ की मिलावट न हो। मीठा बोलने वाले की संगत के सभी अभिलाषी होते हैं।